हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विजुअल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.7 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के हम लोगों ने 1 से लेके 9 नंबर तक कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर से लेके 14 नंबर तक करेंगे, मतलब पूरा कंप्लीट सॉल्व करके ही जाएंगे। प्रॉब्लम करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, हम जानेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। जैसे देखो, हमें MOI निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोई एक एक्सिस पकड़ते थे, उस एक्सिस के अबाउट में जो आपका मास दिया रहता था उसको रोटेट करवाते थे तो हमारा MOI मिलता था। राइट करो, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाएंगे तो हमें MOI मिल जाएगा वाई एक्सिस के अबाउट इस मास M का। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया में आपका क्या होगा, यहाँ पे दो आपका लाइन दिया रहेगा, दो लाइन, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा। लेट करो, ये एक्स है आपका, ये वाई है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है और मास आपका यहाँ पे M है। तो ये दोनों लाइन के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा। देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास M, कोई पार्टिकल है जिसका मास M है, अगर बॉडी डिस्टेंस x है और y फ्रॉम टू गिवन परपेंडिकुलर लाइंस है, मतलब देखो ये आपका मास M है। लेट करो कि y एक्सिस से x डिस्टेंस पे है और x एक्सिस से y डिस्टेंस पे है। ये बोल रहा है गिवन परपेंडिकुलर लाइंस, और देन जो होगा समेशन ऑफ mxy जो होगा इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो इस मास M का जो होगा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, समेशन ऑफ mxy होगा। ओके, किसके, गिवन लाइंस के, मतलब इन दोनों लाइंस के। फ्रेंड्स याद रहे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया दो लाइन के लिए ही सिर्फ निकलता है, 3 लाइन मत ले लेना, और दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहना चाहिए। देखो, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है आपका वो 2D में है, 2 डायमेंशनल में है, मतलब उसमें 2 ही वेरिएबल है इक्वेशन में, तो सिंपली आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया देख सकते हो, एक्स लाइन और वाई लाइन के अबाउट यहाँ पे दिया गया है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। रो इंटू एक्स इंटू वाई डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, इसका भी यूज़ करोगे। और यहाँ पे जो लिमिट आप लिखोगे, जो ए दिया है लिमिट आपका होगा एक्स और वाई का होगा। देखो, अगर बात होगा एक्स वाई प्लेन का तो आपका सिर्फ पी एक्स वाई निकलेगा, जो पी वाई जेड होगा, पी जेड एस होगा, वो आपका जीरो होगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में सिर्फ एक्स वाई होता है, वाई यहाँ पे जेड तो होता ही नहीं, तो जो जेड के साथ कॉम्बिनेशन होगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। अगर प्लेन आपका चेंज होता है, लेट करो आपका जेड एक्स होता है, तो आपका यहाँ पे ये वाला आएगा जीरो नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक्स वाई की जगह जेड एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहाँ पे भी आपका एक्स वाई की जगह जेड एक्स होगा। तो इस तरह से होते हैं आपके, मतलब आपका एक्स वाई प्लेन है तो आपका जो वाई जेड है और जेड एक्स है उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, समझ गए आप। और यदि आपको इक्वेशन जो दिया है 3 डायमेंशनल में दिया, 3 वेरिएबल उसमें एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई लाइन के अबाउट, तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करोगे। एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करने होंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका 3D में ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, ये जो मास है आपका ये 3D में होता है, समझ गया। जो जब ये 3 डायमेंशन में होगा तो आपका 3 डायमेंशन वाला फॉर्मूला भी यूज होगा, तो एक्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना होगा। उसी तरह से पी वाई जेड निकालने हैं आपको तो ये फॉर्मूला का यूज़ करोगे, और पी जेड एक्स आपको निकालने हैं तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। तो याद रहे, 2D के केस में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा और 3D के केस में इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। यहाँ पे हम अगला टर्म समझते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये टर्म क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई लेमिना है, लेट करो आपका ये लेमिना इस तरह से स्क्वायर टाइप का है, और इसमें से कोई पॉइंट ले लो, लेट करो ये पॉइंट है, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो, ये मैंने ड्रॉ कर दी इस तरह से, और इसी पॉइंट से एक और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हो। ये जो हमने ड्रॉ किया इसका हम नाम रख लेते हैं एक्स वाई, और एक नया प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है, ये एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश हो जाएगा। तो ये बोल रहा है आपको कि जब इसके अबाउट इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये जो आपका लेमिना है इसका आप प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ये जो नया वाला आपने बनाया है इसके अबाउट आप निकालोगे तो उसका जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश होगा वो जीरो होगा, ये बोलना चाह रहा है। मतलब फ्रेंड्स पहले से आपका प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ है, ओके ओके, और एक और आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी यहाँ पे, लेट करो कि आपका जो पहले से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ है उससे जो नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस है वो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जब इसके अबाउट हम इसके अबाउट हम जब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो वो वैनिश हो जाएगा, मतलब ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। तो इसके अनुसार ये डायग्राम आपका यहाँ पे बनाया गया है, देख सकते हो यहाँ पे थीटा एंगल लिया गया है, देख सकते हो वाई डैश और एक्स डैश है, ये नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पुराना वाला है, पहले से जो पड़ा हुआ रहता है उसके अनुसार है।
और ये नया वाला, तो इनके भी जो थीटा एंगल है, अगर ये निकालना है मुझे, अगर मुझे थीटा एंगल निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, tan 2 थीटा इक्वल टू 2pxy डिवाइडेड बाई iy माइनस ix। और ये आया कैसे, ये रहा इसका डेरिवेशन यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे ये जो लैमिना वेनिसिस बोल रहा है ना आपका, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया लैमिना वेनिसिस, इसका यूज़ करके इन लोगों ने ये फार्मूला डिराइव किया, समझ गए। यहाँ पे देखो ये चीज़ लिखा हुआ, दिस गिव्स टू वैल्यूज ऑफ थीटा डिफरेंस पाई बाई 2, तो बोला थीटा का 2 वैल्यू यहाँ पे आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आना भी चाहिए। यहाँ पे देखो जो आपका थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा बना, लेकिन ये वाइडस भी है ना फ्रेंड्स, तो इससे अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट अगर निकालें एंगल यहाँ पे, तो ये भी निकल के आएगा, तो 2 यहाँ पे एंगल मिलेगा थीटा, और यहाँ पे एक और आएगा एंगल, ठीक है। और दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो आपका जो एंगल का डिफरेंस होगा वो पाई बाई 2 आएगा। 90 का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच, इसका और इसके बीच। तो अगर आपको थीटा का वैल्यू निकालना है तो इस फॉर्मूला को यूज़ करोगे। इस फॉर्मूला आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपको एक्स और वाई लाइन के अबाउट, और फिर आपको वाई लाइन के अबाउट आपको निकालने हैं, और एक्स लाइन के अबाउट आपको निकालने हैं। और यहाँ पे पुट जब करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे tan का 2 थीटा जो है, मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा फाइनली। तो फ्रेंड्स यही वाला थ्योरी था जो पार्ट 1 में कवर नहीं हो पाया था, तो मैंने बोला था कि जब इस पर प्रॉब्लम आएगा तो मैं करवा दूंगा। तो इस पर जो प्रॉब्लम हम करेंगे तो डिटेल से इसको समझ जाएंगे किस तरह से थीटा निकालेंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। 10वां नंबर, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ऑफ द होमोजेनियस टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन्स दिस एंड दिस। तो फ्रेंड जो यहाँ पे दिया है x0 y0 z इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड z इक्वल टू 1, यहाँ पे जो दिया है ये टेट्राहेड्रॉन का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये z एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस इस तरह से z x y, यहाँ पे आपका दिया है z इक्वल टू 1। देखो z इक्वल टू 1 मतलब 1 पे यहाँ पे कट कर रहा है, और यहाँ पे दिया है जेड एक्स प्लस वाई दिया है, तो जेड की जगह पर 1 पुट करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वाई। जब एक्स को 0 पुट करोगे तो वाई 1 आ जाएगा, और जब यहाँ पे वाई 0 पुट करोगे तो एक्स आपका 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कट करेगा 1 पे, वाई को भी और एक्स को भी 1 पे कट करेगा। तो इनको मिला देने से कुछ इस तरह से आपका ये बनेगा। ये टेट्राहेड्रॉन है, वो भी होमोजेनियस है, मतलब जो मास है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे जेड एक्सिस के अबाउट, ये जो जेड एक्सिस है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। निकालते हैं तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम बना लेते हैं, इस प्लेन को बना लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 पे कट करेगा, फिर यहाँ पे ये वाई एक्सिस है तो 1 पे कट करेगा, और एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे 1 पे कट करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं 1, है ना। तो ये रहा 1, दिस इज द 1, दिस इज द 1, इनको मिलाते हैं आपस में। ये मैंने मिला दी, ठीक है। देखो समझो ये प्लेन बन कैसे रहा, तभी तो समझोगे कि एम आई निकल कैसे रहा ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये देखो आपका ये प्लेन है, ये बन रहा है, इसको मैं ले ली यहाँ पे। ये एक्चुअल बन कैसे रहा, देखो ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये जेड है आपका, ये आपका एक्स है, और ये आपका वाई है। तो इसको ध्यान से देखो, ये जेड आपका हो गया, एक्स को अपनी तरफ समझो कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, समझ रहे हो। फिर उसके बाद वाई आपका कुछ इस तरह से है। तो ये जो प्लेन बन रहा है इस तरह से बन रहा है, इस तरह से। अब इसको जेड एक्सिस के अबाउट में रोटेट करवाने हैं, ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरे तरह से घूमेगा ये इसी को। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है जेड एक्सिस के अबाउट, और आपका 3 वेरिएबल रहता है उसमें एक्स वाई जेड, तो इस फॉर्मूले का यूज होता है। देखो क्वेश्चन में रो मेंशन नहीं है, मतलब डेंसिटी मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे उसको, लेट रो इक्वल टू 1 बी द डेंसिटी ऑफ लैमिना, जो भी है उसको हम लैमिना बोल दिए, टेट्राहेड्रॉन है आपका। देखो फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें एक्स वाई और जेड का लिमिट चाहिए, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा। देखो ध्यान से, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से इसको ब्रेक करके दिया गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड, जेड इक्वल टू 1, ये ना इसके जैसा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसके जैसी इक्वेशन ही है, एक्चुअल में यही इक्वेशन ही है। और ये आपका टेट्राहेड्रॉन होता है, इस तरह से आपका है। और
इस तरह से इन लोगों ने घुमा घुमा कर दिया है इसको, तो समझ लो कि यही आपका है और इसी से हम लिमिट निकालने वाले हैं। अब फ्रेंड्स आप बोलो कि ऐसे कैसे है ना, कि ये वाला सेम कैसे है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो z=1 दिया है, अगर आप x को y को 0 पुट करोगे तो z=1 आ जाएगा ना। अगर आप वहीं पे जो है यहाँ पे y और z को 0 पुट करोगे तो x 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से दो को इसमें से किसी को 0 पुट करोगे दो को, तो एक का वैल्यू 1 आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स वही हो रहा है, देखो ध्यान से z=1 दिया ही है। अब यहाँ पे z की जगह 1 पुट कर दे तो x + y=1 आ जाएगा। यहाँ पे y को 0 पुट करो तो x 1 आ जाएगा, और x को 0 पुट करो तो y 1 आ जाएगा। समझ रहे हो, सेम ही थिंग है, सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना अबाउट z एक्सिस के अबाउट हमें निकालने हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा I/Z = ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम रो x² + y² dx dy dz। अब इनका लिमिट चाहिए x y z का, तो देखो हमें इसका लिमिट निकालना है x y z का। तो लिखेंगे यहाँ पे फॉर लिमिट ऑफ z, पहले z का लिमिट हम निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने बोला ना फ्रेंड्स, ये आपको इसी से निकालना है, जो निकालना है एक्चुअल में यही है। तो इसको आप ले लिखो, तो x + y + z = 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा z = 1 -x -y मिलेगा। तो z = 0। देखो उन लोगों ने खुद बोला है कि आपको जो भी लेना है यहाँ पे 0 0 से लेना। जब इसको और इसको 0 कर दोगे x 0 y 0, जब इसमें पुट करोगे तो z का मान क्या आ जाएगा 0। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, तो ये भी 0 आएगा। तो z = 0 से लेके z = 1 -x -y हो जाएगा आपका। अब ये लिमिट ले लेते हैं y का, फॉर लिमिट ऑफ y का लिमिट। तो देखो y का लिमिट हमें लेना है, तो इसमें z को हमें 0 पुट करना होगा, क्योंकि वो xy प्लेन में आ जाएगा आपका, है ना। तो x + y और ये 0 पुट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे लिख दो z = 0 पुट z = 0, तो x + y = 1 आ जाएगा। तो y का मान यहाँ से 1 - x आ जाएगा, और y = 0 से लेके ही अब लेना है, क्योंकि देख सकते हो x और y 0 भी है इसमें। तो y 0 से लेके y = 1 - x हो जाएगा। अब हम लिमिट देख लेते हैं x का, तो फॉर लिमिट ऑफ x। तो देखो अब लिमिट हम x का निकालते हैं। तो x का लिमिट निकालने के लिए ये जो आपका दिया हुआ है, इसमें y और z को हमें 0 पुट करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट y = 0 z = 0। तो x = क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यहाँ पे x = 0 दिया ही है। तो इसका मतलब हमारा जो लिमिट है x = 0 से लेके x = 1 तक जाएगा। समझ रहे हो ना। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लिमिट मिल चुका है। अब इसमें हम रख देंगे लिमिट x y z का, और यहाँ पे जो आपका रो है उसकी जगह 1 पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा I/Z = यहाँ पे देखो, पहले आप यहाँ पे x का लिमिट लिखो, इधर से चलो, है ना, इधर से चल रहे हैं, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो ये देखो यहाँ पे x का लिमिट आपका क्या हो जाएगा, x का लिमिट 0 से लेके 1 तक। फिर आपका y का लिमिट, तो y का लिमिट 0 से लेके 1 - x, देखो 1 - x दिया है। फिर z का लिमिट z 0 से लेके 1 - x - y तक, ये आपका जाएगा। उसके बाद ये लिख देंगे जो दिया हुआ है रो की जगह 1, और बाकी बची कहानी। तो देखो मैं लिख रहा हूँ पे x² + y² dx dy dz। अब फ्रेंड्स हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब जो y का लिमिट यहाँ पे दिया है ना, तो ये y वाला पार्ट यहाँ पे भेजते हैं, और x का लिमिट यहाँ पे, तो x वाला पार्ट यहाँ पे भेजते हैं, और z का लिमिट यहाँ पे दिया तो z वाला को छोड़ते हैं, यहीं पे इंटीग्रेट करते हैं पहले z के रिस्पेक्ट में। अब फ्रेंड देखो यहाँ पे ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगा। तो देखो यहाँ पे dz ही है, और dz का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1 dx, 0 से लेकर 1 - x dy, और ये आपका एज इट इज़ रहेगा x² + y², ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आपका dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, ये 0 से लेके 1 - x - y, ये हो जाएगा आपका। तो z की जगह पे ये पुट करो, 0 पुट करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो इसे पुट करो सिंपली, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर 1 dx, 0 से लेकर 1 - x। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे x² + y², ये आपका z के रिप्लेसमेंट में रखो, इसको रखो, तो ये हो जाएगा 1 - x - y, और यहाँ पे dy हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। फिर आप इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ y है, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे आपको 1 माइनस एक्स पुट करना है, तो पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, जैसे देखो ये सेम टू सेम है तो इनका पावर हो जाएगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब इसको आप अरेंज करोगे, जैसे देखो इनका जो है सेम टू सेम नेचर मिल रहा है, तो इनको इनमें से घटा लेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे पावर 4 है, तो इस तरह से इनका नेचर मिल रहा है, तो इनको करेंगे तो फाइनली हमें ये मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस है, तो इस तरह से 1/3 में से 1/4 आ जाएगा, तो 1/12 आपको बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करने हैं, इसको e माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करने हैं, और इसको भी e माइनस बी का होल स्क्वायर पे आपको ब्रेक करने हैं। फिर जो आएगा उसको आपको ब्रेक करने हैं होल स्क्वायर में। एन फ्रेंड देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, पावर 4 होता है ऐसे लिख सकते हैं, दोनों के 4 हो जाएगा। तो इसको आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करना तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एंड 2x हो जाएगा, ये आपका आएगा। अब इसका आपको स्क्वायर करना है, तो जब आप ये सब कर लोगे और सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ठीक है। जब ये कर लोगे, जब मैंने वही बताया, तो आपको ये मिलेगा, इससे आपको ये मिलेगा। यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर बाहर है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करने के बाद इसको जो एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई कर लो बाहर अंदर, तो इस तरह से आपको ये मिलेगा। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब इनको आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ पे सेपरेटली कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन कर लो, एक्स के पावर 4 का कर लो, तो यहीं पे कर लो इसका, ठीक है। तो ये सब कर लेते हैं हम। तो देखो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पे 3 दूनी के 6 कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो फाइनली ना आपको मिलेगा जो, उसमें आपको 1 पुट करने हैं, क्योंकि लिमिट आपका 0 से लेकर 1 है ना, तो 1 आपको पुट करना है। तो जब 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे आपको ये मिलेगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 1/60 मिलेगा, और प्लस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो काट दो इसको। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप फ्रेंड्स, तो ये भी कट जाएगा, तो ये 12/60 हो जाएगा, तो 1/60 आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2/60 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे नीचे 30 बार में, तो ये 1/30 आंसर आपका। अगला क्वेश्चन 11 और फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑक्टेंट ऑफ एलिप्सॉइड दिस अबाउट द एक्स एक्सिस। तो बोल रहा है ये एलिप्सॉइड का इक्वेशन है, इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक्स एक्सिस के अबाउट, वो भी आपको एक ऑक्टेंट का निकालना है इसमें। तो इसमें 8 ऑक्टेंट बनेंगे, उसमें से आपको एक ऑक्टेंट लेने हैं। तो यहाँ पे आपका एलिप्सॉइड का इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह से। तो देखो जैसे आप एक्स वाई का वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका जेड का जो वैल्यू मिलेगा वो प्लस माइनस सी मिलेगा, यहाँ पे जेड इक्वल टू प्लस माइनस सी मिलेगा। तो ये आपका जेड एक्सिस हो गया, और ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो ये अगर प्लस सी है तो ये आपका माइनस सी हो जाएगा। उसी तरह से जैसे आप वाई और जेड का वैल्यू पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा प्लस माइनस ए, तो ये आपका प्लस ए हो गया, ये आपका माइनस ए हो गया एक्स एक्सिस पे। जैसे वैसे ही आप जो है पुट करोगे यहाँ पे एक्स और जेड का वैल्यू 0, तो आपको वाई का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस बी, तो मतलब वाई एक्सिस पे कट करेगा प्लस बी, अगर ये प्लस बी है और ये माइनस बी है तो इस तरह से आपका कट करेगा यहाँ पे। तो देखो हमें एम वाई निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे एम वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिना। देखो इसमें एक ही आपको ऑक्टेंट लेने हैं, कोई एक ऑक्टेंट ले लो आप, लेट करो कि ये वाला ऑक्टेंट हम लेते हैं, देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक इस ऑक्टेंट को हम ले रहे हैं। ये आपका वाई है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, आपका जेड एक्सिस है। तो ये वाला ऑक्टेंट लेते हैं जो कि सारा पॉजिटिव है, देख सकते हो है ना, ये प्लस 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 ए प्लस सी प्लस बी, तो इस तरह से प्लस वाला, तो फर्स्ट ऑक्टेंट ही हम ले लेते हैं जो कि सारा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे जो आपका लेमिना है वो आपका फर्स्ट ऑक्टेंट है, फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ किसका है, एलिप्सॉइड का है, किसके अबाउट, द अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसे हमें एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस, इसके अबाउट हमें क्या करना है, इसको रोटेट करने हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा यहाँ पे आई एक्स इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल
वॉल्यूम रो एक्स है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड। तो हमें लिमिट चाहिए एक्स और वाई और जेड का, तो यहाँ पे हम लिमिट लिखेंगे। तो पहले लिमिट लिखते हैं जेड का, तो फॉर लिमिट ऑफ जेड का लिमिट लिखते हैं। तो जो भी आएगा लिमिट आपका यहीं से आएगा, तो इसमें से हम जेड को सेपरेट करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, देखो एस स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इन दोनों को इस साइड भेजो, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर भेजो। ओके, लेकिन उससे पहले जो है ये जो स्क्वायर दिया है इसके ऊपर चढ़ा दो। जब इसके ऊपर चढ़ा होगा तो यहाँ बचेगा आपका जेड डिवाइड बाई सी और ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। अब सी को भेजो, तो यहाँ पे हो जाएगा सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा जेड का लिमिट। तो जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू दिस हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप पूछोगे कि जेड इक्वल टू 0 आपने कैसे लिखा, तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि कोई ऑक्टेंट ले, तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑक्टेंट लिया। यहाँ आप देख सकते हो जो ये लेमिना बन रहा है, ये आपका फर्स्ट ऑक्टेंट में जो बन रहा है, आपका जो काम शुरू हो रहा है यहीं शुरू हो रहा है ना, ये इसको मिला के ही तो बन रहा है। तो इस तरह से हम जो है तीनों का वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक है। 0 0 0 0 लोअर लिमिट तीनों का 0 होगा, एक्स वाई और जेड का। ओके, ये यहीं से शुरू होगा। तो देख सकते हो जेड इक्वल टू 0 से लेकर जेड इक्वल टू दिस आया। अब यहाँ से हम वाई का लिमिट निकालेंगे, तो वाई का लिमिट निकालना है तो हमें इसको 0 पुट करना होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन का मैटर आ जाएगा, तो उसमें जेड नहीं होगा। एक्स वाई प्लेन में जेड कहाँ होता है, तो ये आपका 0 पुट करना होगा। तो देखो इसमें आप जेड की जगह 0 पुट करोगे, पुट जेड इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा आपको एस स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई यहाँ सेपरेट कर लो, तो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से एक काम करो, स्क्वायर जो इस साइड भेजो, तो क्या हो जाएगा ये वाई बाई बी 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से वाई इक्वल टू हो जाएगा बी टाइम्स ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर होगा। बोलोगे कि आप यहाँ पे माइनस क्यों नहीं ले रहे हो, प्लस माइनस दोनों आता है, तो माइनस क्यों नहीं ले रहे हो। फर्स्ट ऑक्टेन की बात हो रहा है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑक्टेन के बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट ऑक्टेन में सारा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हम सब पॉजिटिव ही ले रहे हैं। अब हम लिमिट ले लेते हैं फॉर लिमिट ऑफ, देखो वाई आपका 0 से लेके 10 तक जाएगा। फॉर लिमिट ऑफ एक्स का लिमिट चाहिए, तो इसमें वाई और जेड को 0 पुट करना होगा। तो देखो जब वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स बाई इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस ए आएगा, लेकिन आपको क्या लेने हैं, प्लस वाले लेने हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट हम ले रहे हैं। तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, देखो आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा। यहाँ पे देखो पहले हम यहाँ पे जेड का लिमिट लिखेंगे, जेड इक्वल टू 0 से लेके जेड इक्वल टू क्या आया था फ्रेंड्स, आपका आया था यहाँ पे सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। और यहाँ पे वाई का लिमिट, तो वाई इक्वल टू 0 से लेके वाई इक्वल टू आपका आया है, तो देखो ये आया है आपका प्लस वाला आपको लेने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से देखो बी टाइम्स ऑफ दिस, तो बी टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू ए तक लेने हैं। उसके बाद आपका अंदर क्या था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, और उसके बाद डी एक्स डी वाई और डी जेड, और आपका यहाँ पे रो भी है। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेट करो इसको, मैं इंटीग्रेट नहीं करूँगा, ये बहुत लंबा होने वाला है। आप इसको इंटीग्रेट करो, इसको सॉल्व करो, आराम से बैठ के करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना है, लिमिट पुट करना है। पहले आप जेड के रिस्पेक्ट में कर लेना, फिर वाई के, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में फाइनली कर लेना। तो इस तरह से करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। करो, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बोल रहा है कि ये रहा एलिप्स का इक्वेशन, इसका एक क्वाड्रेंट आप लो, उसका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट। देख सकते हो ये मैंने एलिप्स बना रखा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया।
तो ये जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है इसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसी के बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कोई एक क्वाड्रेंट ले लो, कोई ले लो एक, इससे भी ले लो, इससे भी ले लो, चाहे इससे भी ले लो, कोई भी एक लो। तो मैं इसको ले रहा हूँ, इसको लेकर सॉल्व करूँगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका कौन कौन से कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो आप देख सकते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो होगा पी एक्स वाई होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स के नीचे ए है, यानी ये एक्स एक्सिस आपका मेजर एक्सिस का काम करेगा। तो थोड़ा सा दूरी पे ले लेते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये माइनस ए हो जाएगा। वाई जब जीरो पुट करोगे तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए आएगा। उस तरह से एक्स जीरो पुट करो तो वाई प्लस माइनस बी आएगा। ये थोड़ा सा कम लेते हैं क्योंकि माइनर एक्सिस का काम करेगा। इस तरह से इसको मिलाओगे आप तो आपको इलिप्स मिलेगा एक। कोई एक क्वाड्रेंट ले लो, तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका एक्स और ये आपका वाई है। कोस्टर में डेंसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो डेंसिटी यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ एलिप्स। हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फॉर क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स अबाउट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अबाउट। फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो ये डबल इंटीग्रल ए, उसके बाद आपका होता है रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई। इसको सॉल्व करना है तो हमें लिमिट चाहिए, हमें रीजन चाहिए एक्स वाई प्लेन में। तो हम कोई एक क्वाड्रेंट ले रहे हैं, इसे ले रहे हैं देखो। तो इसका हमें निकालना है ना। तो आप पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई एक्सिस आप ले लो, जैसी आपकी इच्छा। स्टेप, तो हम स्टेप ले रहे हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले हम वाई का लिमिट लिखेंगे। देखो स्टेप यहाँ पे टच कर रहा है और यहाँ पे टच कर रहा है, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये मिलेगा आपको यहाँ से। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे अच्छे से, एक्स बाई ए इस तरह से और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। जब यहाँ से इसको इधर ले जाओगे तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाओगे, बी को भी सबको ले जाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस मिलेगा बी बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिल जाएगा फाइनली। जब इसको कर लोगे तब आपको प्लस वाला लेना है, क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका प्लस वाला सब होता है। तो आपका यहाँ पे प्लस वाला सिर्फ होगा, तो बी बाई ए होगा आपका ये ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका वाई होगा। माइनस वाला फ्रेंड्स नीचे वाला हो जाता है, तो नीचे वाला हमें लेना नहीं है ना, ये वाला लेना है सिर्फ। तो आपका ये होगा वाई का। तो यहाँ पे जो वाई का वैल्यू आएगा वो आपका आएगा बी बाई ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाई का लिमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहे हैं पी एक्स वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पे देखो वाई का लिमिट लिखूँगा पहले, क्योंकि वाई के पहले मैंने स्टेप ले रखा है। तो देखो यहाँ से 0 से लेके 10, तो वाई इक्वल टू 0 से लेके बी बाई ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब हम एक्स का लिमिट देख लेते हैं। तो देखो इसको हम रोल करवाएंगे इस तरह से, देख रहे हो। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ए है, देख सकते हो। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, ये तो वाई एक्सिस है, यहाँ पे 0 होगा। तो एक्स का लिमिट क्या होगा, एक्स इक्वल टू 0 से लेके एक्स इक्वल टू ए तक होगा। और ये जो रो है इसको बाहर फेंको। देखो रो के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो रो मान के चलो कि कांस्टेंट है, तो रो इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया, कांस्टेंट है इसलिए। और देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई दिया है ना यहाँ पे, तो वाई के रिस्पेक्ट में पहले करूँगा, क्योंकि वाई का लिमिट पहले लिखा मैंने। तो वाई डी वाई कर दूँगा, और जो एक्स वाला है वो उसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स डी एक्स, समझ रहे हो। आप सिंपली फ्रेंड्स इंटीग्रेशन करने हैं, तो पी एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 0 से लेके ए एक्स डी एक्स। देखो वाई कंडीशन वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, 2 होगा, लेकिन 2 को मैंने बाहर भेज दिया। इस तरह से 0 से लेके बी बाई ए और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। यहाँ पे वाई की जगह ये पुट करो, 0 रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो रो डिवाइडेड बाई 2 0 से लेके ए एक्स, और इसको जब वाई की जगह पुट करोगे तो जब स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करेगा तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे ये स्क्वायर हो जाएगा। एक कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर कर दी, और इसका स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर में से स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे डी एक्स।
अब देखो क्या करो, एक्स को 1 में मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रो बाई 2, 0 से लेके ए, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर एक्स और एक्स के पावर 3 हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अब सिंपली इसको इंटीग्रेशन करना है तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रो बाई 2, तो देखो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन स्क्वायर बाई 2, एक्स के पावर 3 एक्स के पावर 4 बाई 4 हो जाएगा और 0 से लेके ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जहाँ जाए एक्स वहाँ पे ए पुट करो, तो जहाँ जाए एक्स वहाँ पे ए पुट करोगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रो बाई 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए पुट करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर पहले से होता है ए के पावर 4 बाई 2 और यहाँ पे ए के पावर 4 बाई 4। अब देखो फ्रेंड्स बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर रो बाई 2, यहाँ पे ए के पावर 4 बाई 2 और यहाँ पे बचा आपका ए के पावर 4 बाई 4, तो ए के पावर 4 बाई 4 आप कॉमन कर लो और यहाँ पे 1 बाई 2 में से 1 बाई 4 घटाओ तो आपको मिलेगा 1 बाई 4, तो ऊपर मिला ए के पावर 4 और नीचे मिला 4। देखो कट जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है ए का, यहाँ पे 4 है तो 2 कट गया, 2 बचा यहाँ पे पावर। तो फाइनली आपको क्या मिला, तो फाइनली फ्रेंड्स आपको मिला रो बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दूनी के 8, ये आपको मिला, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो 13 नंबर, सो दैट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ओरिजिन ऑफ द ट्रायंगल इनक्लोज्ड बाय दिस आर इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट एंगल अल्फा एंड अल्फा प्लस पाई बाई 2 वेयर अल्फा का वैल्यू ये है। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेने हैं, ये ले ली मैंने प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली और यहाँ पे देखो इनक्लोज्ड दिस ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, तो यहाँ से इस तरह से ट्रायंगल बनेगा आपका और बोला जा रहा है एट ओरिजिन पे प्रिंसिपल एक्सिस आपको एक नया वाला लेना है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस एक लेना है नया वाला, तो लेट करो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक्स डैश हो गया ये और दिस इज द वाई डैश। तो फ्रेंड्स ये जो नया वाला प्रिंसिपल एक्सिस मैंने लिया और जो पुराना वाला आपका पड़ा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस, इनके बीच जो एंगल है वो आपका अल्फ़ा है, ठीक है अल्फ़ा, और वो अल्फ़ा का वैल्यू जो ये वाला है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो करते हैं, तो देखो इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स x0 y0 दिया है मतलब ओरिजिन, और यहाँ पे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 दिया है। जब x को आप 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका b आ जाएगा। ओके, कब, जब x का 0 वैल्यू होगा तब, जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू आपका क्या आएगा, ये आएगा, मतलब x एक्सिस पे आपका ए पे कट हो रहा है और वाई एक्सिस पे बी पे कट हो रहा है। तो यहाँ पे हम पहले बना लेते हैं इस तरह से। तो देखो हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट करो, यहाँ पे ले लेते हैं ए, एक्स एक्सिस है ये, और यहाँ पे ले लेते हैं बी, ये वाई एक्सिस है, और ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखो इस तरह से आपका ट्रायंगल बनेगा, इन दोनों को मिला होगा तो ट्रायंगल आपका बनेगा इस तरह से। तो ये रहा 0,0 10 0,0। अब एक और प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे नया वाला, जो कि यहाँ से पास हो रहा है, एट ओरिजिन दिया गया उसमें प्रिंसिपल एक्सिस एट ओरिजिन दिया गया ना फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप ले लो एक, तो यहाँ से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ की और ये वाई एक्सिस ड्रॉ की यहाँ से इस तरह से, समझ रहे हो। तो इसका नाम रखा एक्स डैश और इसका नाम रखा वाई डैश। ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है वो आपका अल्फ़ा है, इसी अल्फ़ा का मान निकालना है, दिया हुआ उसमें मतलब प्रूफ करना है, निकाल लो। डेंसिटी के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं है तो हम डेंसिटी यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी। तो देखो फ्रेंड्स प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल निकालने वाला जो फॉर्मूला है आपका ये वाला है, tan 2θ इक्वल टू 2pxy डिवाइड बाई आई वाई माइनस आई एक्स। तो इसका हम यूज़ करके निकालेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अल्फ़ा दिया तो यहाँ पे थीटा की जगह हम अल्फ़ा लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan 2 अल्फ़ा 2pxy डिवाइडेड बाई आई वाई माइनस आई एक्स। तो हमें क्या क्या चाहिए, आई एक्स चाहिए, आई वाई चाहिए और पी एक्स वाई चाहिए, तीनों चाहिए। और तीनों जब आ जाएगा तो इसमें रखेंगे उठा के, तो हमें अल्फ़ा का मान मिलेगा। तो निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं आई वाई। तो देखो आई वाई का फॉर्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पे होता है रो एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई होता है फॉर्मूला में आपका, ये यहाँ पे एरिया होता है, मतलब रीजन आपको लेना होता है लिमिट। तो देखो कैसे लोगे लिमिट आप, तो इसमें देखो लिमिट कैसे लोगे आप, तो उसके लिए आपको इस रेक्टेंगल में स्टेप लेने पड़ेंगे, पैरेलल टू एक्स या पैरेलल टू वाई, जो लेना चाहे ले लो।
चलो इस पर हम जो है पैरेलल टू एक्स ले लेते हैं स्टेप। तो यहाँ पे मैंने स्टेप ले ली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और इस रेक्टेंगल को टच कर रहा है। तो यानी यहाँ पे रेक्टेंगल का इक्वेशन होगा एक्स इक्वल टू में। तो देखो यहाँ से एक्स को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई बी, और ए जो है इधर जाएगा तो ए हो जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई में। तो आपका एक्स का यहाँ पे ये वैल्यू आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई बी इंटू ए। और फ्रेंड्स यहाँ पे वाई का लिमिट, तो इस स्टेप को रोल करवाओ, रोल करते हुए जाएगा तो यहाँ पे जाएगा इस पे। तो वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स एक्सिस है तो वाई का वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे क्या है, वाई का वैल्यू बी है, देख सकते हो। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पहले हमने देखो और एक्स का लिमिट यहाँ पे लिखा है x 0 से लेकर 10। देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया ना स्टेप हमने, तो यहाँ पे पहले हम जो है यहाँ पे x का लिमिट लिखेंगे 0 से लेके x इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई बी। फिर y का लिमिट था y 0 से लेके क्या हो जाएगा, y 0 से लेके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, b हो जाएगा, है ना। उसके बाद रो को बाहर फेंको, कांस्टेंट है, ठीक है, उसने हम लोगों ने लेट किया ना, तो उसे कांस्टेंट ही मानो, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपका हो जाएगा डी एक्स डी वाई। अब सिम्पली इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे लिखो रो 0 से लेके b, और फ्रेंड्स यहाँ पे y वाला पार्ट यहाँ पे दो डी वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एस के पावर 3/3 होगा, 3 को नीचे भेज दो यहाँ पे, और 0 से लेके हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई बी। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे ये वाला पुट करो तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो जब एक्स की जगह पे ये वाला पुट करोगे तो इसका पावर 3 हो जाएगा, तो ए का पावर 3 हो जाएगा, तो रो ए का पावर 3 है ना, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ओके। और एक्स की जगह इसे पुट करो तो इसका पावर हो जाएगा 3, तो 0 से लेकर बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई बी के पावर 3 हो जाएगा, और डी वाई हो जाएगा। अब हम इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो इसे वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो एक काम करते हैं, टी लेट कर लेते हैं 1 माइनस वाई बाई बी जो अंदर वाला है। तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस डी वाई हो जाएगा और डिवाइड बाई बी होगा। इस माइनस को और बी को इधर भेजो तो ये माइनस बी डी टी होगा इक्वल टू डी वाई होगा। डी वाई की जगह हम इसे लिख सकते हैं, लिमिट देखो जब वाई आपका 0 होगा इसमें तो क्या होगा, टी इक्वल टू आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब वाई का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, बी होगा अपर लिमिट, तो टी का वैल्यू क्या होगा, टी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, वाई की जगह बी पुट करो तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आया, ये देखो यहाँ पे डी वाई की जगह ये लिख सकते हैं माइनस बी, तो माइनस बी को बाहर भेजो और इंटू रो ए के पावर 3/3 तो पहले से है, और यहाँ से लिमिट क्या हो जाएगा आपका 1 से लेकर 0, और यहाँ पे आपका इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं टी, तो टी के पावर 3 और डी टी, ये माइनस बी पहले भेज चुका हूँ, है ना। अब ये हो जाएगा माइनस बी रो ए के पावर 3/3 टी के पावर 3 का इंटीग्रेशन टी के पावर 4/4 हो जाएगा, और 1 से लेकर 0 हो जाएगा। अब 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो आपका यहाँ पे 1/4 आएगा माइनस में। तो देखो रो ए के पावर 3/3 0 माइनस 1/4 है ना। तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और चलो 3/12 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो रो ए के पावर 3 बी डिवाइड बाई 4/12, तो ये आपका निकल गया आई वाई, रो ए के पावर 3 बी डिवाइड बाई 2 है। सिमिलरली उसी तरह से आप निकाल लोगे, सिमिलरली यहाँ पे लिख लो, सिमिलरली आई एक्स जो होगा एक्स के पावर निकालोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे, बस यहाँ पे चेंजेस थोड़ा करने हैं। रो जैसे ए के पावर 3 है ना, जब वाई के पावर निकालो तो यहाँ पे ए के पावर 3 आ गया, जब आप एक्स के पावर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे बी के पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बी के पावर 1 है ना, तो अब यहाँ पे ए के पावर 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 है, समझ लो। सिर्फ यहाँ पे सिर्फ अंतर देखने को मिलता है और कुछ नहीं। अब फ्रेंड्स हम निकालेंगे पी एक्स वाई, तो उसका फॉर्मूला जो होता है आपका होता है रो एक्स वाई डी एक्स डी वाई,
तो देखो लिमिट आपका वही रहेगा जो उसमें था, वो था ना आपका सेम लिमिट, वही लिखो यहाँ पे। जैसे y इक्वल टू 0 से लेके b और x इक्वल टू 0 से लेके क्या था आपका a इंटू 1 माइनस वाई बाई बी, सेम लिमिट चेंज नहीं होगा आपका। और यहाँ पे देखो रो बाहर भेजो कांस्टेंट है, x dx y dy y dy x dx। तो सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा, रो 0 से लेकर b y dy एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा, 2 को इधर भेजो, और 0 से लेके a टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे पुट करो, तो देखो यहाँ पुट करो तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, तो रो a स्क्वायर 2, ठीक है, 0 से लेकर b, और इस सब का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वाई बाई बी का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे y हो जाएगा y dy। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक करो, फिर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर मैंने ब्रेक कर दी, रो a स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर b, y को अंदर मल्टीप्लाई करो तो y हो जाएगा, y के पावर 3 बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर बाई बी हो जाएगा, dy हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो y के रिस्पेक्ट में, तो रो a स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का y स्क्वायर बाई 2, y के पावर 4 बाई 4 इंटू बी स्क्वायर पहले से है, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ y के पावर 3 बाई 3 हो जाएगा इंटू बी पहले से है। ये आपका हो गया। ओके, लिमिट पुट करो 0 से लेकर b। देखो जब b पुट करोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे b पुट करोगे तो बी स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा b के पावर 4 इंटू बी स्क्वायर, और 2 बाई 3 यहाँ पे b के पावर 3 डिवाइड बाई b। यहाँ से 1 कट गया b, यहाँ से 2, और तो देखो फाइनली क्या मिला, यहाँ से बी स्क्वायर बचेगा तो उसको कॉमन करो, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ बचेगा 1 बाई 2, यहाँ पे आपको क्या बचेगा 1 बाई 4, और यहाँ पे आपको बचेगा 2 बाई 3। तो देखो फाइनल क्या आएगा, रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इन सब का कर लो काम। तो जब इनके सब का काम कर लोगे प्लस माइनस, तो देखो कुछ ऊपर इस तरह से आ जाएगा, डिवाइड बाई 12, 6 3 9, 9 में से 8 गया, 1 तो 1/12, और यहाँ पे 2 पहले से, 12 दूनी का 24, तो उसका बी स्क्वायर, और नीचे 12 दूनी का 24 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा पी एक्स वाई। तो देखो हम लोगों ने निकाल लिया, आई एक्स भी निकाल लिया, आई वाई भी निकाल लिया, आई एक्स भी निकाल रखा है। तो जो हमारा आई एक्स था वो था रो बी के पावर 3 ए डिवाइडेड बाई 12, और जो आपका आई वाई था वो था आपका बी ए के पावर 3 बी डिवाइड बाई 12। तो ये मिल चुका है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे tan 2 अल्फा इक्वल टू क्या होता है पी एक्स बाई 2 टाइम्स ऑफ और आई वाई माइनस आई एक्स, तो 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स वाई, मतलब ये वाला पूरा वैल्यू, तो रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे 24, और उसके बाद आई वाई यानी इसको लिखेंगे तो ए के पावर 3 बी डिवाइड बाई 12 माइनस इसको आई एक्स को यानी रो बी के पावर 3 ए डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से देखो 12 दूनी की 24। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ से आप काम करो, यहाँ पे रो कॉमन लो, ए और बी कॉमन लो, इसमें से रो ए बी कॉमन लो, तो यहाँ पे ए बी बचेगा आपका ऊपर, नीचे क्या बचेगा, नीचे देखो यहाँ पे आप जो है 1/12 कॉमन ले लो, यहाँ पे 12 भी होगा फ्रेंड्स डिवाइड में, ये आपका 12 बच गया ना, डिवाइड में 12 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1/12 कॉमन ले लो, तो देखो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर आपको यहाँ पे बचेगा 1/12 कॉमन ले लिया, उसके बाद आप रो भी कॉमन ले लो, और यहाँ पे आप ए बी भी कॉमन ले लो, रो ए बी कॉमन लो दोनों में से, रो ए बी डिवाइड बाई 12 कॉमन लो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये रो ए बी खत्म, 12 से 12 खत्म, तो फाइनली आपको मिला ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो यहाँ से आपको क्या मिला tan 2 अल्फा इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो अल्फ़ा, ओके, तो इस tan को इधर भेजो, तो 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा आपका, देखो इस 2 को इधर लाओ तो 1/2 tan इनवर्स ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका अल्फ़ा का मान आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। और अल्फ़ा प्लस 2 यानी अल्फ़ा प्लस 2 बोल रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस π/2 है ना, तो अल्फ़ा प्लस π/2 भी निकाल लो, 2 एंगल आएगा, π/2 का डिफरेंस होता है दोनों में,
तो अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू, तो इसमें पाई बाई टू से जोड़ दो, ठीक है, प्लस पाई बाई टू, तो ये फिर से रिपीट कर दो यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान ये रहा tan इनवर्स ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया आपका अल्फ़ा प्लस पाई बाई टू भी आ गया और अल्फ़ा भी आ गया, तो ये आपका आंसर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखो 40 नंबर, द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए डी ऑफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी 2a 2b, ए बी का लेंथ है 2a, ए डी का लेंथ है 2b, सो दैट द इंक्लाइनेशन टू ए बी का जो इंक्लाइनेशन है ऑफ वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से वो इतना है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो करते हैं, जो आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेने हैं एट ए पे लेने हैं, याद रहे पॉइंट ए जो है आपका, इस पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेने हैं, जो नया वाला ड्रॉ करोगे। चलो बनाते हैं। फ्रेंड्स ये इस तरह से आपको ले लेना है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल बनाना है ना, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, ये हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे डी ले लो, और उसके बाद मिला लो इसको सी बोल दो। जो ए बी का लेंथ है 2a है, जो ए डी का लेंथ है 2b है, ये दिया हुआ है, और ए पॉइंट्स पे आपको प्रिंसिपल एक्सिस लेने हैं। तो देखो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, जो पहले से दिया रहता है। एक नया बनाना हमें, तो नया पे देखो हम किस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से नया वाला मैंने बना लिया, इस तरह से देखो, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश हो गया, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो थीटा में दिया गया, अल्फा में दिया है, वो आपका दिया है यहाँ पे, सिर्फ एंगल दिया, कुछ नहीं दिया, तो थीटा लेट कर लेते हैं। डेंसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी, रो बी द डेंसिटी ऑफ रेक्टेंगल लैमिना। तो जो एंगल निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा tan 2 थीटा इक्वल टू 2p एक्स वाई, एक्स वाई है तो एक्स वाई लेंगे यहाँ पे, आई वाई में से आई एक्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, आई एक्स निकाल लेते हैं, फिर आई वाई निकाल लेते हैं। तो देखो आई एक्स क्या हो जाएगा आपका, तो ये तीनों को निकालना पड़ेगा, तीनों निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो हमें मिलेगा थीटा। तो वाई एक्स इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, रो वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ओके, एक्स के वॉट हम निकालना है एम वाई, तो यहाँ पे फ्रेंड देखो हमें स्ट्रिप लेना पड़ेगा, अगर हमें एम वाई चाहिए एक्स के वॉट में, यानी इसके वॉट में चाहिए, तो स्ट्रिप ले लेते हैं। तो देखो हमने स्ट्रिप यहाँ पे ले ली, पूरा रेक्टेंगल में बनाएंगे हम, है ना, पूरा रेक्टेंगल दिया तो रेक्टेंगल में पूरा लेंगे ना भाई। तो देखो पहले वाई, देखो पैरेलल टू वाई हमने लिया है, पैरेलल टू वाई स्ट्रिप लिया, तो यहाँ पे वाई का लिमिट होगा, तो वाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि एक एक्सिस है, और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, वाई इक्वल टू दिया है फ्रेंड्स 2b, ये 2b लेंथ है ना पूरा, तो ये 2b हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एक्स का लिमिट क्या होगा, तो देखो ये स्टेप आपका इस तरह से जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो जब यहाँ पे जाएगा तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे जब जाएगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, ये पूरा 2a है, तो ये 2a हो जाएगा 10 पॉइंट। तो देखो 0 से लेके एक्स इक्वल टू 0 से लेके 2a हो जाएगा ये, और यहाँ पे वाई इक्वल टू 0 से लेके ये 2b हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे रो बाहर करो, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और डी वाई कर लो यहाँ पे, और डी एक्स यहाँ पे भेज दो। चलो तो देखो रो 0 से लेके 2a डी एक्स वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई के पावर 3/3 हो जाएगा, 0 से लेकर 2b, ये b है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो 0 से लेकर 2a, और देखो फ्रेंड्स यहाँ पे y की जगह पे ये 2b पुट करो, तो 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है, b के पावर 3 हो जाता है 8, b के पावर 3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है 3, तो इसको बाहर करो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 8b के पावर 3/3 रो, और डी का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर 2 है, जब इसमें 2a पुट करोगे x की जगह पर, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, ये आपको मिलेगा 8 दूनी को 16 मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2a हो जाएगा ना सिंपली, तो 2a हो जाएगा, तो 8 दूनी के 16 और a b के पावर 3 डिवाइड बाई 3, ए रो भी लिखो, तो इस तरह से आपको मिला, क्या मिला आई एक्स मिला, तो आई एक्स रो 16 रो a b के पावर 3/3। अब यहाँ से सिमिलरली उसी तरह से हम निकालेंगे, सिमिलरली आई वाई जो होगा
थोड़ा सा चेंज होगा इसमें रो। यहाँ पे देखो बी के पावर 3 है तो ए के पावर 3 हो जाएगा बी और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। समझ गए। अब हमें निकालना क्या है पी एक्स वाई। तो पी एक्स वाई का ये फॉर्मूला आपका होता है। तो यहाँ से लिमिट जो होगा सेम टू सेम लिमिट होगा। एक्स इक्वल टू 0 से लेके 2a, वाई इक्वल टू 0 से लेकर 2b और रो को बाहर फेंको। देखो पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, y का लिमिट पहले है तो यहाँ पे देखो y dy x dx x dx। ठीक है। अब देखो दोनों कांस्टेंट है, दोनों का लिमिट कांस्टेंट है इसलिए दोनों को साथ में इंटीग्रेट करो। तो देखो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 2a और इसका हो जाएगा y का वाई स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर 2b। दोनों कांस्टेंट है इसलिए मैंने दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर दिया, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे x और 2a पुट करो तो दोनों के 4a स्क्वायर तो 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे y की जगह 2b पुट करो तो दोनों के 4b स्क्वायर बाई 2 तो दोनों के 4 तो दोनों के 4। ठीक है, कट जाएगा ये। तो क्या मिलेगा 2 2 ऊपर मिलेगा 4 रो a स्क्वायर b स्क्वायर मिलेगा आपको क्या, तो पी एक्स वाई इक्वल टू दिस। अब हम निकालेंगे tan 2 अल्फ़ा पी एक्स वाई 2 टाइम्स ऑफ है और आई वाई माइनस आई एक्स तो 2 टाइम्स ऑफ पी एक्स वाई ये रहा 4 रो ए स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे आई वाई। तो आई वाई का जो वैल्यू था आपका यहाँ पे है दिखाई दे रहा है, ये रहा 16 रो ए के पावर 3 16 रो ए के पावर 3 बी बाई 3 और जो आई एक्स का वैल्यू है 16 रो बी के पावर 3 है और ए है और डिवाइड बाई 3 है। तो देखो यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा 4 दूनी के 8 और रो और ए और बी कॉमन ले लो। ठीक है, इसमें से 4 दूनी के 8 हो जाएगा और रो ए बी कॉमन ले लो तो यहाँ से आपका ए बी बचेगा ऊपर। ओके, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। अब देखो नीचे आप क्या कॉमन लो, नीचे आप कॉमन ले लो 16/3 कॉमन ले लो और रो कॉमन ले लो ए बी कॉमन ले लो। ठीक है, ये जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपको बी स्क्वायर। ये देखो 8 दूनी के 16 रो ए बी ख़त्म 3 ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 ए बी हो जाएगा और ये जो 2 है अंदर मल्टीप्लाई, तो इस तरह से अंदर मल्टीप्लाई मत करो, आंसर में मल्टीप्लाई अंदर नहीं किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका tan 2 अल्फ़ा आया और यहाँ से अल्फ़ा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो देखो क्या हो जाएगा फिर 2 अल्फ़ा tan को इधर भेजो तो tan इनवर्स 3ab डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 3ab डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए फ्रेंड्स, ये अल्फ़ा का आपका माना गया, यही हमें प्रूव करना था, कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।